तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सबका फिर से स्वागत है नई वीडियो में। इस पार्ट में हमें पढ़ना है चैप्टर 5.3। इसमें हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ना है 1। यानी कि ये भी बोल रहा है इसमें सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई कर देना है बस। और मल्टीप्लाई जो कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि बहुत पहले जब हम किताब नहीं पढ़ रहे थे तब के हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बुक में भी हम पढ़े हुए हैं पहले भी। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी ये आपको ये जो मैथ का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, 3 डिजिट वाले। ठीक है, तो इसमें हमें गुणा करना रहता है। अब हमें कंफ्यूजन होता है किसमें गुणा करें, होता है ना। ठीक है, कि कहीं इसमें इससे गुणा कर दे या ये 136 को 25 से गुणा कर दे। अब यही कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इसका कंफ्यूजन, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे और बनाएंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमें देखिए, पहले तो हम कभी भी बनाएंगे ना तो बीच वाला पहले संख्या देखेंगे कितना है। अगर वो छोटा भी हो सकता है लेकिन इसमें क्या है, बड़ा है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो संख्या है ये मतलब ये मीडियम है। ठीक है, ये ज्यादा है तो ये बीच का है, तो ये सबसे खत्म है, सबसे कम है। ठीक है, तो बीच वाला जो आपका संख्या है ना, ठीक है, बीची वाला संख्या हम ज्यादा लेते हैं। ठीक है, बीच वाला संख्या ही हम इसको ज्यादा लेते हैं। और चलिए अब बीच वाला जो संख्या है इससे अब हम गुणा करते हैं। अब बताइए इन दोनों में से किस में गुणा करें हम, इन दोनों में से किससे हम गुणा करिए 136 में, किससे हमें गुणा करना होगा। अब देखिए यहाँ पे लगता है हमारा ब्रेन, यानी कि दिमाग हमारा लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कभी भी, ये तो 206 से तो कम है, हम मानते हैं कम है, लेकिन हम 206 से इसमें गुणा तो नहीं दे सकते ना। भले ही हम 206 में 136 से हम गुणा कर देते, लेकिन वैसा हमें नहीं करना है। ठीक है, 136 जो है इसमें हम 25 से गुणा देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे। तो अब चलिए अब गुणा करते हैं 136। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। अब ये 25, तो हम 25 यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे। अब देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अब ये कहाँ जाएगा। इसका भी हम आगे चल के इसका पूरा काम करेंगे, इसीलिए आप वीडियो को फुल देखिएगा और अच्छे डिटेल में समझ के और तब जाइएगा। ठीक है, अब चलिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं इसको। 6 5 30, 30 का 0 हाथ में आया कितना 3। अब 5 3 15, 15 और 3 18, 18 का 8। अब इसको इरेज, अब 18 का 8 आ गया, हाथ में आया 1। अब 5 एकम 5 और ये 1 6 जुड़ जाएगा, तो ठीक है जुड़ जाएगा। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे 2 नंबर पे। अब 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में आया 1। अब 3 दूनी 6 और ये 1 7। अब ये तो कोई हमारे पास संख्या नहीं है, तो अब 2 एकम 2 हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें जोड़ देना है, बस जोड़ देना है हमें। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा, अब देखिए यहाँ पे जो 0 तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे 8 और 2 10 का 0 हाथ में आया, फिर से 1। अब 6 और 7 हो जाएगा 13 और ये 1 14, 14 का 4 हाथ में आया, फिर से 1। और फिर से यहाँ पे 2 एकम 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि एक हासिल है हमारे पास, तो 1 यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अभी आता है इसका मामला। ठीक है, इसका काम आता है हमारे पास। तो ये अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे। अब क्या करना है हमें, गुना, बस सिंपल है। ठीक है, तो इसका अब आंसर हम डालेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर हम यहाँ पे बनाएंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है उतना। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, लेकिन चलिए अब करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो इसी में कर लेते हैं। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। सिंपल है ना। अब फिर 0 में 6 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0, ओनली 0 आता है। अब देखिए 6 चौके 24, 24 का 4 हाथ में आया कितना? 2। ठीक है, 6 3 18, 18 और 2 20, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे सेम, क्योंकि 20 क्या है, अब 3 के आगे तो कोई संख्या नहीं है जिसमें हम गुणा कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 0 है, अब 0 में 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 0 में 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, 0 में 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। फिर से यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा फिर से। अब देखिए 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो 0 हमारा जो आंसर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 में 0 से हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है हमारा आंसर? 0 आता है। अब देखिए 3 में 0 से हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है ओनली। ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 में हम करेंगे, तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो अब देखिए 2 में 0 से गुणा करते हैं तो 0, अब 0 में 2 से फिर से 0, अब फिर 4 में 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, और 3 में 2 से 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या आता है? जोड़ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस है तो हम यहीं पे थोड़ा थोड़ा एकदम धीमा धीमा हम लिख देते हैं यहाँ पे, छोटा छोटा, तभी हमको समझ में आएगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसी को हम यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, हम इसी को यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से एक और, ये तो नहीं था यार, अब देखिए यहाँ पे हो गया, अब 4 0 और ये 2, अब हमारा कंफर्म है। ठीक है, तो ये 0 क्या आ जाएगा? सेम 0, अब ये 0 0 सेम। अब 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 0 0 ही 0 तो नहीं आएगा। 0 तो हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि 4 के नीचे तो कोई संख्या है नहीं, तो 4 एकम 4, अब 0 एकम 0, और 8 2 10 का 0 हाथ में आया फिर से 1, और 6 एकम 6 तो नहीं होगा, एक हाथ में, तो हो जाएगा 7। अब इसको इरेज कर देते हैं। हमारा जो टोटल आंसर आता है वो देखिए, अब इस पे हम क्या कर देंगे? कोमा। ठीक है, हम इसको कोमा लगा देंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आंसर इतना आया है। ठीक है, तो चलिए आप ऐसे ही इसको बनाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत आपको मतलब बहुत ये आपको अच्छे से इसको बना लेना है, और क्वेश्चन भी हम दे दे रहे हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, और हम ब्लैक मार्कर से आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको आप कमेंट में बताएं, पूरा आपको अपने कॉपी में बना के उसका आंसर आपको दे देना, और कमेंट में आपको आंसर भर देना है पूरा। ठीक है, तो देखिए हम मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि 18 है गुना, ठीक है, 230। अब यहाँ पे देखिए 221, यही आपका एक क्वेश्चन है, और इसी को आपको बना के और कमेंट में इसका डायरेक्ट आंसर लिख के देना है हमें मुझे, और तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को करते हैं खत्म, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। तो चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी देख सकें।